अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 7 जनवरी 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो हमारी पेट्रोलियम के हवाले से। अ, इस शेयर को पिक करने की वजह एक तो ये थी कि कुछ काफ़ी सारे एनालिस्ट ने इसके बारे में वैल्यू टारगेट की हुई है और कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी बहुत ऊपर चले जाएगा। तो इस बारे में मैंने बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन बताई है और उसमें एक इस शेयर में एक रिस्क है जो मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी ने भी बताया। तो मैं समझता हूँ वो भी लोगों को अवेयर करना चाहिए उसके बारे में। स्टार्ट करें मारी पेट्रोलियम के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल में। मैं इसका लिंक कोशिश करता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बैकग्राउंड की बात करें, एक बेसिकली एक ड्रिलिंग कंपनी है। लैंड लेती है गवर्नमेंट से लीज पे, ड्रिल करती है, तेल निकलता है तो उसको बेचती है। नहीं निकलता तो वो जितनी ड्रिलिंग कॉस्ट है उसकी वेस्ट हो जाती है। तो मतलब ये है कि इस कंपनी में इसके प्रोडक्ट के दो फेज हैं। एक वो ड्रिलिंग वाला फेज और दूसरा जब ड्रिलिंग से निकल जाए तेल, पता चल जाए तेल है, तो उसको बेचने वाला फेज। तो इसको ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन वाली बात कह सकते हैं, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन वाली बात कह सकते हैं। एक पहला ड्रिलिंग, दूसरा प्रोडक्शन। तो ये कंपनी है, बाकी एक्सप्लोरेशन फील्ड है इसकी। और अगर हमें इसकी कंपनी के बारे में बात की जाए, इसकी वैल्यू की बात की जाए, तो हिस्टोरिक अभी हाई पे, कमोबेश हाई पे हिस्टोरिक। और हाई होने की वजह भी ये है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पिछले पिछले सालों को के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इस शेयर की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके जो फ्री फ्लोट शेयर है सिर्फ और सिर्फ 20% है। मतलब 20% पब्लिक के पास है, बाकी 80% या तो की ओनर्स के पास है, की शेयर होल्डर्स के पास है, या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज के पास है जिन्होंने रखे हुए हैं और उसको नहीं सेल, मतलब उनको नॉमिनेटेडली रखे हुए हैं। कंपनी पुरानी कंपनी है, लिस्टेड है। पहले इसके प्रोजेक्ट काफ़ी कम थे, अब बढ़ गए, परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो इस वजह से थोड़ा सा इसके वैल्यू भी इसी वजह से शेयर की थोड़ी ज़्यादा है। एक चीज, दूसरी चीज, अभी करंटली किस्तों पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं डिविडेंड की, डिविडेंड इस 2100 के पे तकरीबन 6 से 7 रुपए % बनता है साल का। जिस वजह से मैं डिविडेंड के लिए अट्रैक्टिव शेयर नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर हम इसकी परफॉर्मेंस के पे जाएं, तो अगर मैं परफॉर्मेंस खोलूं, इसके रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। ठीक है, 95 मिलियन अगर आप देखा जाए, पिछले 2020 में 72 था, 21 में 73 था, 22 में 95 अरब, और फिर 145 अरब। तो एक अच्छा अमाउंट इंक्रीज नजर आया है इस साल इसके। और इंक्रीज आने की वजह बेसिकली ये है कि जो इसकी एक्टिविटीज हैं जो दो फेज में होती है, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन। तो अगर प्रोडक्शन फेज में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और ड्रिलिंग में कम कम प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर इसके नेट प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। तो और ये अदर इनकम भी इसके बाद एक अच्छी खासी अमाउंट आती है। तो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस वाइज मुझे बड़ा एक अट्रैक्टिव लगा। करंटली इसका ईपीएस देखा जाए 2023 का 420 आया। ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट डबल नहीं, ऑलमोस्ट डबल है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी इंडिकेशन है। अगर इसकी परफॉर्मेंस रेशियोज पे मैं जाऊँ और परफॉर्मेंस रेशियोज खोलूँ, तो रेशियोज अगर देखा जाए, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर थ्रू आउट 7-8 साल देखी जाए, तो आप देखेंगे 41, 49, 56, 51, 56, 53, 54, कम हो इस 50 से ऊपर है। तो जो कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के हवाले से बहुत अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद हमें इसकी रिटर्न इक्विटी से मुराद ये है कि कितना शेयर होल्डर ने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो कितना कमा के देता है। इस साल इसके तकरीबन 100 पे 33 बना के दिया है शेयर होल्डर को। बांटा है नहीं बांटा वो एक अलग बात है, लेकिन कमाया है इतना है, 33 रुपये। पिछ हिस्टोरिकली देखा जाए तो हिस्टोरिकली थोड़ा सा ग्रो किया है पिछली बार के मुकाबले में, पिछले साल के मुकाबले। लेकिन हिस्ट्री में ये अच्छा खासा था, 35 और 38% भी था। अभी 33 है। वी आर एक्सपेक्टिंग के मजीद ऊपर जाएगा। इसकी वजह मैं जो डिस्कस करूंगा इन अ वाइल। डिविडेंड की बात की जाए तो हिस्टोरिकली डिविडेंड देता आया था, उससे अब इस बार इसने ज्यादा दिया है, 124, अब 147। और 2024 में मजीद देने के चांसेस है क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स अभी बहुत ज्यादा है। पे आउट की बात की जाए तो ये तकरीबन इस साल से 34% अपना पे जो कमाया है, उसका 100 रुपये कमाया तो 34 रुपये दे दिए, बाकी रख लिए। क्योंकि वो उसकी वजह ही रखने की वजह ही है कि उसको इन्वेस्ट करेगा।
अगर ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस 420 है, और पिछले साल के मुकाबले 247 था पिछले साल, इस बार 420, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, सिग्निफिकेंट अपवर्ड है। तो ये भी इंडिकेटर पॉजिटिव है। बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू की बात की जाए, अच्छा इस सेक्टर में बुक वैल्यू अमूमन तौर पर 2.5 होती है। अभी ये 1200 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, और कंपनी का शेयर 2100 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 1200 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 2800 2900 बनता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी इसमें, और अभी 2100 पे ट्रेड कर, तो अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल है इसमें, जान है कि मजीद ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा है, 40% है, मतलब 40% डेट है, 60% इक्विटी। इन द सेम वे अगर लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट देखा जाए तो 0.26% डेट है उसका, इसके मध्य मुकाबिल 26% डेट है, और बाकी बकिया परसेंटेज जो कि 74 बनती है वो है एसेट्स है। इसी तरह करंट रेशियो की बात की जाए तो 1.98 टाइम्स है, मतलब जो अगर लाइबिलिटीज की 1 रुपए की इनके ऐसे, और 1 रुपए की, तो वन उसको 1.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इसकी एसेट है। मतलब 2 टाइम्स, तकरीबन 2 टाइम्स इसके एसेट्स हैं लाइबिलिटी के मुकाबले में। बस यही इसके रेशियो से, मजीद इसके रेशियो से लेकिन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर जो पॉजिटिव थे और इजी थे मैंने आपको बता दिए, ताकि आसान अल्फाज में लोगों को समझ आ जाए। बाकी हम इसके पे आउट की बात की जाए तो ये हिस्टोरिकली पे आउट देता है। पिछले साल इसने 147 दिया था, जैसे यहाँ पे मैंने, यहाँ पे रेशोज में मौजूद है। हम्म। अभी मैंने देखा था अभी। हाँ, पिछले साल का डिविडेंड 147 है, तो ये पे आउट इंडिकेट करता है कि इससे पिछले साल 124 था, फिर 141, फिर 6 6। तो ये पिछ हिस्टोरिक हिस्ट्री में नहीं था, लेकिन ये 2021 से ये पे करना शुरू किया, अच्छा खासा अमाउंट पे किया, विच इज़ वेरी गुड। मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट से बहुत अच्छा है। अगर इसकी बात की जाए मजीद इसकी, एक ऐसे, इसका डिविडेंड कम अभी तकरीबन 7 से 8 6 से 7% है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फेज में, प्रोडक्शन फेज में सॉरी। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसके डिविडेंड भी इस हिसाब से बढ़ेगा। एक्सपर्ट 247 का डिविडेंड टारगेट दे रहे हैं कि 247 पर शेयर डिविडेंड देगा, जो कि इसको 13 से 14% इसकी डिविडेंड बना देगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, और जो कि अचीवेबल भी है एट द सेम टाइम। बाकी एक 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 इस शेयर में एक ऐसा रिस्क है जो मैं समझता हूँ, हमारे ये जितने भी ये लोग हैं, हमारे जितने भी लोग जो रिसर्च करके बताते हैं, या यूट्यूबर्स हैं डिस्कस करते हैं, मैं समझता हूँ उनको बताना चाहिए। उसका एक रिस्क ये है कि कंपनी का प्रोडक्शन लाइसेंस एंड डेवलपमेंट डीएनपी लाइसेंस 2019 में मिला था नवंबर, तो 5 साल के, तो मैं समझता हूँ 2025 के नवंबर में, 24 के नवंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो इस पे हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा गौर से इसको नोट करें, और इसकी इस पॉइंट पे हम ये ज़रूर देखेंगे इस शेयर में ऊपर उतार चढ़ाव होगा, तो उस दौरान अगर उतरे तो आपने लाजमी डिप मारे तो लाजमी लेना है, क्योंकि ये अट्रैक्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और इस साल मैं ये समझता हूँ कि ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सब होगा लाइसेंस की वजह से। तो वो कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव पार्ट होना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो मुझे लगता है डिविडेंड से कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, और इसकी कंपनी की वैल्यू रहेगी। तो ये बड़े एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, और इसको माइंड में रखना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत अच्छा है, ये एक ऐसी रिस्क है जो मैं समझता हूँ इसको क्लोजली वॉच करना चाहिए, फिर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट इस प्राइस है कि इसकी बात की जाए आखिर में, फोरकास्ट प्राइस अभी तक हिस्ट्री में, अगर मैं 5 साल का देखूं हिस्ट्री में, कुछ हाई नहीं गया, 2100 से ज्यादा नहीं गया, 2106, 2191 से आगे नहीं गया। तो मैं समझता हूँ ये कंपनी, सारे एनालिस्ट वगैरह जो प्रेडिक्ट करें 31 और 3000 के प्राइस मार्क को, मैं समझता हूँ इस दौरान, खास तौर पर ये रिस्क के बाद, इस कंपनी की वैल्यू 25 से 2600 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको माइंड में रखें, और ये अचीवेबल है अगर कंपनी स्मूथ चलती रहे, जिस तरह चल रही है वैसे चलती रहे, तो मेरे ख्याल में 25 से छब मेरे ख्याल में 2600 इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 2600 अचीवेबल है, अचीव भी हो जाएगा, और 2600 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये डिविडेंड जो अभी सेकंड क्वार्टर में अनाउंस करेगा, अमूमन तौर पे फरवरी के एंड में अनाउंस करता है, जब इसके हाफ ईयरली अकाउंट्स आते हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे ही वो आए तो तब उसकी, इस कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इसमें इस काफ़ी इंडिकेशन है इस बार काफ़ी तगड़ा डिविडेंड देगा पिछले सालों के मुकाबले, क्योंकि इसका कैश बहुत ज़्यादा है।
प्लस इसके ऐसे कैश बेसिस इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि उससे भी अच्छा खासा मिलेगा इसको ऐसा, जिसकी वजह से ये आगे लोगों को बांट सकेगा। तो और जब लोगों को बांटेगा तो ऑब्वियस बात है, डिविडेंड की शक्ल में बांटेगा, तो शेयर की वैल्यू में पुश होगा, ऊपर जाएगी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, सिवाय इस इसके आप काफ़ी केयरफुल होकर लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करें। और अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो मेक श्योर करें जो लाइसेंस मिल जाए, तो लाइसेंस वाले ना ही मिलता तो आपने इसको लॉन्ग टर्म में नहीं रखना। और जब तक ये लाइसेंस का क्लियर ना हो तब तब लॉन्ग टर्म रखना है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा, मुझे लगता है इस चीज़ को हटा दिया जाए तो लॉन्ग टर्म का बड़ा अच्छा शेयर है। इस कंपनी में पोटेंशियल है। जिस तरह पाकिस्तान ऑयल फील्ड में 2023 बहुत अच्छा था, इस तरह इस कंपनी का 2024 बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन फेज में, रादर देन जैसे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड पिछले साल था जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फील्ड में थे। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं समझता हूँ कि बड़े एक अच्छा इस साल होगा इस कंपनी के लिए। तो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जब डेफिनेटली अपनी रिसर्च करें, और मेरी होपफुली मेरी प्रेजेंटेशन आपको हेल्प आउट करेगी कि किस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है। फिर आप डिसीजन लें। मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टेबल बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है, और बनाएगा 2000 खास तौर पे 2024 में बनाएगा पैसा। दस। थैंक यू, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।